एक हाथी पास की नदी से नहा कर निकला और सड़क पर चल रहा था। वो एक पुल के पास पहुंचा जो इतना सकरा था कि उस पर सिर्फ एक ही जानवर एक बार में गुजर सकता था। पुल की दूसरी ओर हाथी ने एक सुअर को देखा जो मिट्टी और कीचड़ से निकलकर आ रहा था, इसलिए उसके शरीर से बदबू आ रही थी। हाथी ने इंतजार किया कि पहले सुअर पार कर ले। जब सुअर ने पुल पार कर लिया तो हाथी पुल पार करने चला। वो सुअर जो कीचड़ में से निकलकर आ रहा था गर्व से अपने दोस्तों से कहा कि तुम जानते हो कि मैं कितना महान हूं। हाथी ने भी मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। जब मैं पुल से निकल रहा था, कुछ हाथियों ने जो वहां झुंड में खड़े थे, उन्होंने ये सारी बातें सुनी और उस हाथी के पास गए जिसने अभी अभी पुल पार किया था और उससे इन सब बातों की वजह पूछी। हाथी ने जवाब दिया, मैं आसानी से उस सुअर को कुचल सकता था और उसे दूर फेंक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? मैं उसी वक्त नहाया था और तरोताजा और साफ था, जबकि वो सुअर गंदा था। अगर मैं उसे कुचलता तो मेरे पैर फिर से गंदे हो जाते, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं किया। इस कहानी से हम ये समझते हैं कि जिसके पास एक शुद्ध मन है वो कभी उन लोगों से संवाद नहीं करेगा जो हमेशा नकारात्मक बोलते हैं। ये किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि खुद को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए है। वो लोग जो मजाक उड़ाते हैं या गलत सलाह देते हैं, ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर देने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ अपने जीवन के विकास के सफर पर चलते रहना है और दूसरों को नजरअंदाज करना है। बड़ी समझदारी से हमें यह चुनाव करना होगा कि हमें कब जवाब देना है और कौन सी सलाह को मानना है। बेमतलब की बकवास पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वीं आयत, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है।